हे गाइस व्हाट्सअप हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट जो है पार्ट 1 के रूप में पढ़ेंगे और इसके बाद में पूर्वी घाट जो पढ़ेंगे हम पार्ट 2 के रूप में पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 में। तो ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी प्रायद्वीपीय भारत के पठार के नाम से, तो मैंने इसे एक अलग ही लेसन में डाल दिया, हेडिंग डालकर पश्चिमी घाट पार्ट 1 पूर्वी घाट पार्ट 2। ठीक है, तो घाटों को हमने एक अलग लेसन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट की जो स्थिति है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम में स्थित है, इसलिए इसे पश्चिमी घाट करते हैं। तो पश्चिमी घाट जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ही हिस्सा है और उसका एक किनारा है या फिर किनोर है। तो ये कैसा है किनोर या किनारा, देखिए समझाता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा। ये है पश्चिमी तट, समुद्र आ गया। ये समुद्र कौन सा, अरब सागर। पश्चिमी तट से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर, डायरेक्शन डाल दिया मैंने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इधर आएंगे तो पूर्व आएगा। तो पश्चिमी घाट से जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो हमें पर्वत दिखाई पड़ता है। तो उस पर्वत को चढ़ने के बाद में हमें आते हैं, तो ये पर्वत कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत है। इस पर्वत को जब हम चढ़ जाते हैं तो और आगे बढ़ते हैं पूर्व की ओर, तो फिर हमें पर्वत नहीं और एक समतल मैदान दिखाई देता है। समतल मैदान कौन सा, एक सामान्य ढाल वाला, ये दिख रहा है, हल्का सा ढाल दिख रहा है इसमें। तो सामान्य ढाल वाला एक हमें समतल मैदान दिखाई पड़ता है। तो ये जो सामान्य ढाल वाला समतल मैदान जो है वही क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो इस प्रकार से हमें दिख रहा है कि जो पश्चिमी घाट है वो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का एक किनारा है। ये देखिए दिख रहा है किनारा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार मतलब टुकड़ा या किनारा। जो दरार में से जो दरार जो पड़ती है और उससे जो किनारा बनता है उसे कहते हैं भ्रंश कगार। तो ये दरार कब बनी थी, जब भारत अफ्रीका से, भारतीय उपमहाद्वीप या भारत का प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका से अलग हो रहा था, तब यह किनारा बन गया। जब जो दरार पड़ी थी उससे ये किनारा बना था, जिसे कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पर्वत के रूप में कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है कहाँ से शुरू होता है, ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में केप कोमोरिन तक विस्तृत है या कन्याकुमारी तक विस्तृत है। आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा आपको, सिर्फ ये पॉइंट्स नोट आउट कर लेना या अभी समझ लीजिए। और इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। हिमालय के पश्चात ये भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। तो सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो गया भारत का, हिमालय। और दूसरा सबसे लंबा पर्वत हो गया पश्चिमी घाट। और भारत में ही जो स्थित पर्वत है, हिमालय जो है चीन में भी स्थित है, नेपाल में भी स्थित है और भूटान में भी स्थित है। तो वो एक तरह से भारत में स्थित नहीं है पूरा की पूरा, लेकिन जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है पूरा इसका जो हिस्सा है वो पूरा भारत में ही अवस्थित है। तो भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, यही अगला पॉइंट में बताया है मैंने। और पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो निरंतर बना हुआ है, निरंतर है, इसमें कहीं भी काट छाट नहीं है। तो इसीलिए ये पश्चिमी घाट पर्वत को जो है हम दर्रों द्वारा पार करते हैं। दर्रे क्या होते हैं, दर्रे जो होते हैं प्रकृति द्वारा पर्वतों को पार करने के लिए बनाए गए प्राकृतिक रास्ते। प्राकृतिक के रास्तों को क्या बोलते हैं, दर्रे, जहाँ से हम सड़क का निर्माण करते हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत का एक और नाम है, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। और जैसे मैंने बताया एक भ्रंश कगार या फिर किनोर है। किसकी किनोर है, भारतीय प्लेट जब अफ्रीकन प्लेट से अलग हो रही थी तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वो टूट गया था। तो उसका जो किनारा है वो किस रूप में व्यवस्थित हो गया, पश्चिमी घाट के रूप में। प्रायद्वीपीय भारत का पठार का किनारा पश्चिमी घाट के रूप में व्यवस्थित हो गया। तो इसके उत्तर में जो है सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ आती है। सौराष्ट्र कहाँ पर आता है, सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ आती है, बारदा, मांडव और गिर। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित है जिस प्रकार से मैंने बताया है। तो बारदा, मांडव और गिर सौराष्ट्र में सौराष्ट्र कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। गिर जो है वो एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं, गिर में। गिर जो है नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अभी अमिताभ बच्चन गिर टूरिज्म का जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, याद होगा आपको। तो वहाँ एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, तो हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और आगे जो भी हम लिखने वाले हैं वो सारा मैं डायग्राम में बता दूंगा, उसके बाद में हम पॉइंट से नोट आउट कर लेंगे। तो मैंने डायरेक्शन डाल दी यहाँ पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना।
तो ये जो मैंने प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो नीचे का हिस्सा है वो बना दिया है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम में क्या स्थित है, ये है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, और हम इसी को आज कवर कर रहे हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत को हम यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने डायग्राम के आधार पर। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है हमने जैसा कि अभी पढ़ा है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम में स्थित है। ये रहा पश्चिम, डायरेक्शन के आधार पर भी हमें पता चल रहा है कि ये पश्चिम में स्थित है। और इस प्रायद्वीपीय भारत का पठार ये जो है इसके पूर्व में क्या स्थित है, पूर्व में कौन है, पूर्वी घाट पर्वत। यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है जो हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत ये रहा, हमने जैसा कि अभी पढ़ा है प्रायद्वीपीय भारत माफ़ करना, पश्चिमी घाट के जो है उत्तर में कौन कौन पहाड़ियाँ स्थित है, गुजरात के सौराष्ट्र में मांडव, बारदा और गिर। ठीक इसी प्रकार से आप अपने डायग्राम में भी बना लीजिएगा, मांडव, बारदा और गिर कहाँ पर स्थित है, ये है हमारे गुजरात में। ये भी है पश्चिमी घाट पर्वत का ही विस्तृत फैला हुआ रूप माना जाता है इसे भी। तो गिर जो है यहाँ पर एशियाई सिंह पाए जाते हैं। गिर जो है एशियाई सिंह के लिए प्रसिद्ध है। गिर किसके निकट आता है, दीव के लगभग, यहाँ पर दीव आ जाता है, दीव के पास में। और बारदा जो पहाड़ी है वो पोरबंदर के आसपास आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाती है ताप्ती नदी का मुहाना आ जाता है, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी। और बस जस्ट ताप्ती नदी के दक्षिण से ही हमारा पूर्व पश्चिमी घाट पर्वत आरंभ हो जाता है। ये हो गया शुरुआत पश्चिमी घाट पर्वत की। थोड़ा सा मैं डायग्राम को ऊपर खिसका देता हूँ अब, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत जो है ताप्ती नदी के दक्षिण से आरंभ हो जाता है, उसके मुहाने के बाद से आरंभ हो जाता है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है एक निरंतर श्रृंखला के रूप में है। यहाँ पे इसमें कहीं भी काट छाट नहीं है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत को नदियों ने, प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियों ने काट छाट दिया है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है वो निरंतर बना हुआ है, और इसे हम पार करने के लिए हमें दर्रों का ही सहारा लेते हैं। पर्वत कटे नहीं हैं, इसलिए हम जो प्रकृति द्वारा बनाए गए जो दर्रे हैं उनसे ही हम इसे पार करते हैं। तो ये जो दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, थाल घाट की जो खराब हो गया था, मैंने जो लिखा था समझ में नहीं आता, तो मैंने एक और नया नाम फिर से लिख दिया ऐसे, थाल घाट। थाल घाट भी एक दर्रा है पश्चिमी घाट पर। कौन कौन से दर्रे, थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है और शेनकोट्टा है। ठीक है, तो इन दर्रों से कौन कौन सी सड़क जा रही है, मुंबई और नागपुर को मिलाने वाली जो सड़क जा रही है वह कौन से दर्रे से होकर गुजर रही है, थाल घाट से। मुंबई और पुणे को मिलाने वाली, मुंबई और पुणे, ये रहा पुणे, मुंबई और पुणे को मिलाने वाली जो सड़क जा रही है कौन से दर्रे से जा रही है, भोर घाट से, भोर घाट। ठीक है, और नीचे दक्षिण में आगे बढ़ते हैं, नीचे दक्षिण में आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है हमारा कोचीन। कोचीन कहाँ आ जाता है, केरल में, कोचीन या पलक्कड़। कोचीन और कोयम्बटूर को मिलाने वाली जो सड़क है, कोयम्बटूर कहाँ आता है, तमिलनाडु में, और कोचीन आता है केरल में। तो कोचीन और कोयम्बटूर को मिलाने वाली जो सड़क कौन से दर्रे से होकर गुजर रही है, पाल घाट से। इसी प्रकार से तिरुवनंतपुरम और मदुरै, ये तिरुवनंतपुरम और ये है मदुरै, तो इन दोनों शहरों को मिलाने वाली जो सड़क है कहाँ से गुजर रही है, वो शेनकोटा दर्रा से, शेनकोटा या सिनकोट दर्रा। तो ये 4 दर्रों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी चोटियों के बारे में। तो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे उत्तर में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसूबाई। उत्तरी चोटी जो सबसे ऊंची है वो है कालसूबाई। ध्यान रखिएगा, उत्तर में सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, जो कि महाराष्ट्र में। और समस्त जो पश्चिमी घाट है, पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कालसूबाई, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और कालसूबाई के ही दक्षिण में, कालसूबाई, ये मान लीजिए ये कालसूबाई, तो कालसूबाई के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी स्थित है, जहाँ से कौन सी नदी गुजर रही है, कृष्णा नदी गुजर रही है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी गुजर रही है। ठीक है, कहाँ से, महाबलेश्वर से। तो आगे पढ़ेंगे हम। तो पश्चिमी घाट पर्वत पर ही ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख चोटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी। यहाँ पर ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख मान लीजिए इसको, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख चोटी स्थित है। और ब्रह्मगिरी से ही कावेरी नदी निकलती है, ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख। तो दक्षिण में आगे और बढ़ते हैं हम, दक्षिण में जाएंगे जैसे ही, तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत का मिलान बिंदु आ जाए। यहाँ से पूर्वी घाट पर्वत आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पर कहीं आकर मिल जाते हैं आपस में।
तो जो जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं उस पर्वत को क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत। मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, लगभग यहीं आता है, यहाँ पर आकर मिल जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो उसे कहते हैं नीलगिरी पर्वत। जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा आगे मैं लिखवा दूंगा आपको, डोडा बेट्टा समझ लीजिए पहले। तो दोनों का जो मिलान बिंदु है उसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी डोडा बेट्टा। तो नीलगिरी पर्वत पर ही एक हिल स्टेशन स्थित है, क्या बोलते हैं उसे, ऊटी या ऊट मंडकम, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और आगे बढ़ेंगे हम, जब नीलगिरी पर्वत से हम और दक्षिण में जाते हैं तो आ जाता है हमारा पालघाट दर्रा। ठीक है, पालघाट दर्रा के उत्तर में क्या स्थित है, हमारा नीलगिरी पर्वत। देख लीजिए यहाँ पर भी लिखा है मैंने पालघाट दर्रा। ये पालघाट दर्रा, इसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ जाएगा नीलगिरी पर्वत। एक अलग डायग्राम है ये रहा पालघाट दर्रा, इसके यहाँ पर क्या है, नीलगिरी पर्वत। और पालघाट दर्रे के दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, उन पहाड़ी को मैंने अलग से यहाँ पर बना दिया है। ये हो गई हमारी अलग से पहाड़ियाँ। तो पालघाट दर्रे के, ये जब पालघाट दर्रे के दक्षिण में कौन कौन सी 3 पहाड़ियाँ अलग अलग रूप से विस्तृत है, अनामलाई, पालनी की पहाड़ी और ये हो जाएगी कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी। तो अनाईमुदी, अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुदी। अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूरा जो दक्षिण भारत है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अनाईमुदी। ये लिखा है अनाईमुदी, जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। और कौन सी पहाड़ पर स्थित है, अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुदी। यही हो जाएगी अनाईमुदी। यहाँ पर मान लीजिए ये है अनाईमुदी, ये वाली जो पहाड़ी है ये वाली जो शिखर है अनाईमुदी है। तो अनाईमुदी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी आ जाती है, अनाईमुदी के उत्तर में अनामलाई पहाड़ी आती है। अनाईमुदी जो शिखर है उसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी आ जाती है, कार्डेमम पहाड़ी आ जाती है। और अनाईमुदी जो शिखर है उसके उत्तर में आ जाती है पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे दक्षिणी पर्वत कौन सा है, तो आ जाएगा कार्डेमम। कार्डेमम के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है, अनामलाई। अनामलाई के दक्षिण, अनामलाई पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी श्रेणी स्थित है, तो आएगा आंसर कार्डेमम या इलायची। अनामलाई के पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो पालनी की पहाड़ी। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पालनी की पहाड़ी पर एक और हमारा जो है हिल स्टेशन स्थित है, उसे का क्या नाम है, कोडायकनाल। कोडायकनाल जो है पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कार्डेमम की एक चोटी है, अगस्त्यमलाई चोटी भी कार्डेमम के अंतर्गत ही आती है, सबसे ऊंची नहीं है ये। फिर भी क्वेश्चन आता है कि अगस्त्यमलाई चोटी कहाँ पर स्थित है, तो आंसर आएगा कार्डेमम या इलायची की पहाड़ी पर। यहाँ पर जो है इलायची पहाड़ी इसलिए कहते हैं, इलायची का इंग्लिश में नाम है कार्डेमम, क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती की जाती है। ठीक है, तो अनाईमुदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये जो तीनों पर्वत है, अनामलाई, कार्डेमम और पालनी की पहाड़ी, इनके मिलान बिंदु पर स्थित है कौन सी चोटी हमारी, अनाईमुदी। अनाईमुदी के उत्तर में अनामलाई पहाड़ी है, अनाईमुदी के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी है और इसके पूर्व में है पालनी की पहाड़ी। डायरेक्शन के हिसाब से देख लीजिएगा आप, सेम वैसा ही आएगा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुदी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कार्डेमम पहाड़ी, जो अभी हम पढ़ के आए कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी सबसे अंत में, उसके बाद में कोई चोटी नहीं है, वो कौन सी है, महेंद्रगिरी है। ये भी याद रखिएगा, महेंद्रगिरी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। और अब थोड़े छोटे फैक्ट जो मैं आपको बताना भूल गया था वो मैं बता देता हूँ आपको कि माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी घाट जो है वो अधिक ऊंचा है और 1600 मीटर की ऊंचाई पर जब इसकी हाइट 1600 मीटर से अधिक हो जाती है तो जो यहाँ पर है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, शीतोष्ण वनों को शोला वन कहते हैं। शीतोष्ण वन जो है 1600 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, उन्हें शोला वन कहा जाता है। ठीक है, और केरल का जो प्रसिद्ध साइलेंट वैली है, केरल में जो है प्रसिद्ध साइलेंट वैली है वह नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, वह भी कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत, माफ़ कीजिएगा फिर से, पश्चिमी घाट। हमें सब प्रायद्वीपीय भारत ही नाम रटा रहा है,
आ जाता मुंह में। तो पश्चिमी घाट से पर्वत से जो निकलने वाली नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की मुख्य नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में जितनी भी बहने वाली नदियां हैं इधर, वो सारी पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही। कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, ये सारी नदियाँ जो है पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो है जलवायु विभाजक का भी काम करता है। यहाँ की जलवायु को भी परिवर्तित कर देता है, इनको भी विभाजित कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग मैंने जो सारे पॉइंट्स जो थे पश्चिमी घाट पर्वत से वो लगभग कवर कर लिए हैं। तो आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो मेरे साथ बने रहिएगा, हम डायग्राम से ही अधिकतर पढ़ते हैं। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है वो एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ। ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत जो है भ्रंश कगार है, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत, दक्षिण में कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तक जाता है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर बढ़ा दिया है। हिमालय के पश्चात भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत है और भारत में स्थित सबसे लंबा पर्वत है। ठीक है, निरंतर श्रृंखला और इसे केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जाता है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। यह भ्रंश कगार है, भारतीय प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से अलग होने से बना है। इसके उत्तर में सौराष्ट्र में 3 पहाड़ियाँ हैं, मांडव, बारदा और गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी जो है एशियन लायंस के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे हम पढ़ेंगे, जो अभी मैंने डायग्राम में पढ़ाया है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर, इसकी सबसे उत्तरी चोटी कौन सी? कालसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है। कालसुबाई के दक्षिण में क्या स्थित है? महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? कृष्णा नदी निकल रही है। कर्नाटक में कौन कौन सी शिखर स्थित है इस पर? पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकल रही है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कौन सा है? ये पर्वतीय घाट है, मिलान बिंदु है नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने से यहाँ पर हिल स्टेशनों का निर्माण हुआ। कौन कौन से हिल स्टेशन है? ऊटी और कोडायकनाल। ऊटी कौन से पर्वत पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और कोडायकनाल कौन से पर्वत पर स्थित है? यह है पालनी की पहाड़ियाँ पर स्थित है। ठीक है, मैंने पढ़ाया था अभी, पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। पालनी की पहाड़ी और अनामलाई की पहाड़ी और कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम की पहाड़ी। ये जो तीनों है आपस में कहाँ पर मिलती है? अनाईमुदी शिखर पर मिल जाती है। अनाईमुदी शिखर के उत्तर में है अनामलाई पहाड़ी, दक्षिण में है अपनी कौन सी पहाड़ी है? कार्डेमम पहाड़ी है। और पूर्व में जो है पालनी की पहाड़ी स्थित है। केरल जो है सदाबहार वन या साइलेंट वैली के लिए प्रसिद्ध है और ये नेशनल पार्क है। कहाँ पर स्थित है? केरल में जो है नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बताया है कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं यहाँ से पश्चिमी घाट से? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा। और प्रायद्वीपीय पठारी भाग का जो है जलवायु विभाजक का काम करता है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत पर 1600 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण वन पाया जाता है। ये भी समझा दिया मैंने, उसे क्या बोलते हैं? शोला वन। क्वेश्चन आ जाता है कि शोला वन कहाँ पर स्थित है, तो आएगा आंसर पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो और इसका एक और क्वेश्चन मिल जाता कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वनों को क्या कहा जाता है? आंसर आएगा शोला वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट। लगभग मैंने पूरा कवर कर दिया है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने आपको। और आगे से अब अपने नोट्स इसके बना लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसे अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।